सभी के लिए नमस्कार बच्चों। आपको पता है कि राजस्थान में एक सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। हाँ, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है बच्चों। तो इसके बारे में आपको हम पूरी डिटेल बताने वाले हैं। पाठ्यक्रम इसमें क्या रहने वाला है, इसमें कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे, कितने घंटे का पेपर होगा, इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये तमाम सारे जो प्रश्न हैं हमारे मस्तिष्क में, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर विस्तृत रूप से बताया जाएगा बच्चों। तो क्लास से फटाफट जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी हम हमारे चैनल पर हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। ये आपकी काफ़ी लंबे समय से ये भर्ती चल रही थी, लेकिन अब फाइनली इस भर्ती के बारे में अब गवर्नमेंट ने ये सोच लिया है कि निश्चित रूप से इसको कंप्लीट करवाना है, तो इसका पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया है। बच्चों, सबसे पहले हमारे सामने एक समस्या आती है कि भाई जब तक सिलेबस हमारे सामने नहीं होता है, पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता है, तो हम तैयारी करें तो क्या करें, ये हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या होती है। तो हमारी समस्या का समाधान हो चुका है, क्योंकि सिलेबस जारी हो चुका है, फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसके बारे में भी हम आपको अलग से बता देंगे। लेकिन फिलहाल में हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये तमाम सारी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको हम बता दें कि इसमें जो पेपर होगा उस पेपर का समय रहेगा बच्चों 2 घंटे। कितना? 2 घंटे का आपका पेपर होगा। ये अभी तक जो निर्धारित किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा यदि हम प्रश्नों की बात करें कि भाई इसमें कितने प्रश्न होंगे, तो 120 प्रश्न होंगे। कितने? 120। यदि हम अंकों की बात करें कि कितने अंक का होगा, तो ये होगा 200 अंक का। मतलब हो गया कि 2 घंटे का पेपर होगा, क्वेश्चन इसमें 120 होंगे और कुल अंक इसमें 200 होंगे। 200 अंक का पेपर है। अब किस तरह से डिवाइडेशन होगा ये तो पेपर में ही पता चलेगा, लेकिन हमें पता है कि 200 नंबर का पेपर होगा, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे में हमें करने हैं। इसमें आएगा क्या क्या, कौन कौन से विषय इसमें आएंगे, मैं एक एक को बिल्कुल क्रम से बताऊंगा और क्वेश्चनों का भी डिवाइडेशन करके आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अब एक और सबसे बड़ा हमारे सामने प्रश्न आता है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी, सब निश्चित रूप से होगी। और कितनी होगी? 1/3, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, जो ज्यादातर एग्जाम्स में होती है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब है कि यदि आपके 3 प्रश्न गलत होते हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन कट जाएगा। बात समझ में आई? जैसे मान लो आपने 6 प्रश्न गलत कर दिए, 6 प्रश्न गलत हो गए आपके, ठीक है। तो अब क्या होगा? माइनस मार्किंग होगी 1/3, तो 3 का इसमें भाग दीजिए, तो 3 दिवा के 6, यानी कि 3 2, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके राइट जो होंगे वो हट जाएंगे। या फिर आप यूं मान लीजिए कि 2 क्वेश्चनों के जितने नंबर हैं उतने नंबर आपके कट हो जाएंगे। बहुत बड़ा लॉस होता है नेगेटिव मार्किंग से। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि इस नकारात्मक जो मार्किंग है इससे हमें बचना है। इससे जो बच जाता है सिलेक्शन की दौड़ में चला जाता है। इसके लिए हमें मजबूत तैयारी करने की आवश्यकता होगी, एक रणनीति के साथ में तैयारी करने की आवश्यकता होगी। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। आप कमेंट करके हमसे यदि ये कहेंगे तो हम निश्चित रूप से इसके बारे में भी अलग से वीडियो बना देंगे। क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल में हम चर्चा कर रहे हैं सिलेबस के बारे में। तो नेगेटिव मार्किंग तो होनी है, निश्चित रूप से 1/3 होगी। अब देखिए इसमें सिलेबस क्या क्या आएगा बच्चों। सबसे पहले इसमें सामान्य हिंदी, एक एक बिंदु को लेकर के हम नहीं चल रहे हैं। सामान्य हिंदी में बच्चों ग्रामर आती है, ठीक है। इसमें 15-20 टॉपिक ग्रामर के हैं, आगे अलग से हम बता देंगे, ठीक है ना। तो उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। फिलहाल में ध्यान रखना है कि सामान्य हिंदी आती है आपकी। सामान्य हिंदी के जो प्रश्न होंगे बच्चों वो आपके 30 प्रश्न आते हैं, 30 प्रश्न, ठीक है। हिंदी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है आप हिंदी को और मजबूत करें, कंपटीशन के हिसाब से उसको पढ़ें। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। कई प्रकार की बुक्स आती हैं ग्रामर की आजकल। इसके अलावा गाइड बहुत जल्द आपके सामने अच्छी अच्छी गाइडें आ रही हैं और आ जाएंगी निश्चित रूप से बाजार में। तो आप जो अच्छी होगी वो आप खरीद सकते हैं, या फिर हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, अगली क्लास में बता सकते हैं कि भाई किस तरह की बुक्स आप पढ़ सकते हैं, कौन सी गाइड आप पढ़ सकते हैं, जिससे आप अपनी एक सीट पक्की कर सकें। वो हम चर्चा बाद में करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न होंगे बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद में नंबर 2 पे सामान्य अंग्रेजी,
ठीक है, यानी कि जनरल अंग्रेजी आएगी, कोई डिटेल से बहुत ज्यादा नहीं आती है इसमें। जो सामान्य का मतलब आप समझ लीजिए, टोटली ग्रामर आएगी बच्चों, टोटली ग्रामर, और टोटल इसमें 15 प्रश्न आएंगे। यानी कि अंग्रेजी की जो ग्रामर है, अब स्टैंडर्ड कितना रहने वाला है तो आप ध्यान रख लेना, लगभग इसमें जो स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है ना, वो 10वीं स्तर का रहेगा। 10वीं में भी थोड़ा सा अच्छा स्तर हो सकता है, ऐसा मान लीजिए, क्योंकि इसकी जो योग्यता है वो 10वीं पास रखी गई है। तो ज्यादातर ये संभावना रहती है कि भाई आपका जो पेपर बनाया जाएगा वो इस लेवल का ही बनाया जाएगा। हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चनों का स्तर कठिन हो सकता है, लेकिन वो आपका लेवल 10वीं रखा जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। तो आप उसी अकॉर्डिंग तैयारी करें, अच्छे से आप अच्छे मजबूत तैयारी करें। इसके बाद में बच्चों नंबर 3 पे ध्यान रखना है, जीके। जीके के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, 50 प्रश्न। कितने? 50 प्रश्न। अब जीके में कई सारे टॉपिक समाहित हैं, कई सारे, एक टॉपिक नहीं है इसमें, बहुत सारे टॉपिक समाहित हैं। तो मैं एक बार उनको बता देता हूं आपको यहां पर कि भाई 50 नंबर में आएगा क्या क्या, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले तो आप ध्यान रख लीजिए, राजस्थान का भूगोल आएगा बच्चों। राजस्थान के भूगोल में से 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा इतिहास, कला, संस्कृति, इतिहास और कला संस्कृति में से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा बच्चों संविधान, संविधान और हमारा प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है उससे पूछे जाएंगे इसमें आपके टोटल 10 प्रश्न, ठीक है। इसके बाद में करंट जीके के आपके पूछे जाएंगे बच्चों 10 प्रश्न। इसके बाद में इसमें सामान्य आपकी विज्ञान रहेगी, सामान्य विज्ञान, तो इसमें से पूछे जाएंगे आपके 5 प्रश्न। कितने? 5। और फिर आपका पूछा जाएगा कंप्यूटर, 5 प्रश्न। आप यहां पर देख सकते हैं टोटल प्रश्नों की संख्या 10, 20, 30 और ये हो गए आपके 40, अच्छा एक रह गया क्या, हाँ, 10, 20, 30, 40 और 50, टोटल आपके 50 प्रश्न हो जाते हैं बच्चों यहां पर। तो ये 50 प्रश्नों का डिवाइडेशन है कि जीके में आखिर आएगा क्या क्या। जीके तो पूरी दुनिया भर की आती है बच्चों, सब कुछ आता है इसमें, इसलिए अभी से आप तैयारी करोगे तब जाकर के इसको हम कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम कब होगी इसके बारे में अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन जब भी सूचना मिलेगी आपको चैनल पर हम जरूर बताएंगे बच्चों। इसलिए आप तो तैयारी से जुड़े रहें, अपनी तैयारी अभी से करोगे, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। देखिए, तो यहां पर देखिए सामान्य हिंदी हो जाती है, अंग्रेजी और जीके। इसके अलावा नंबर 4 पर आपको ध्यान रखना है सामान्य गणित। सामान्य गणित के बच्चों यहां पर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 25 प्रश्न। अब आप देख लीजिए 25 प्रश्न ये हो गए, 50 प्रश्न ये हो गए, 15 प्रश्न ये हो गए, 30 प्रश्न ये हो गए। अब टोटल आप जोड़ सकते हैं, यहां देखिए 50 और 25 75 हो गए, ठीक है। 75 और ये हो गए आपके 80, 90, 90 और 30 हो गए 120। तो टोटल 120 प्रश्नों के बारे में मैंने यहां पर बता दिया है। कौन से टॉपिक से, कौन से विषय से कितने प्रश्न आने वाले हैं वो हमने यहां पर आपको बता दिया अच्छे से। तो आप हिंदी, अंग्रेजी, जीके, गणित, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना होगा, तभी जाकर के आप एक सीट पक्की कर सकते हो। ऐसे आप हल्के में मत सोचना कि यार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है, आराम से छोटा मोटा पेपर आ जाएगा, हम पास कर लेंगे। ऐसा नहीं है बच्चों, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, आप जानते हैं। यदि आप अच्छे से तैयारी नहीं करोगे, रणनीति के साथ में व्यवस्थित तरीका से आप तैयारी नहीं करोगे, तो आप इस भीड़ में भीड़ बनकर ही रह जाओगे। इसलिए हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे बच्चों कि एक सीट पक्की करने की ठान लो, और अब तक नहीं ठानी है तो आज ठान लो। यदि इस भर्ती में आपका इंटरेस्ट है तो, हम ये नहीं कह रहे कि आप सब करो, इंटरेस्ट है तो जरूर करिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कैसी भी हो मिलनी चाहिए। एक बार जब जॉब मिल जाती है तो उसके बाद में हमारी आधी से ज्यादा टेंशन तो यूं ही भाग जाती है। तो इसका एक सबसे बड़ा पॉजिटिव ये फर्क होता है बच्चों कि जब किसी भी एग्जाम में आप सफल हो जाते हैं, तो उसके बाद में जब आगे आप कोई तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से पहले की सफलता आगे वाली एग्जाम के लिए सहायक सिद्ध होती है। ऐसा आप आजमा के देख सकते हैं। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उसमें। फिर यदि आपका एक एग्जाम में नंबर आ गया, ठीक है ना, फिर आप दूसरी एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप फ्री माइंड से एग्जाम दोगे, आपके पास कोई तनाव नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप जॉब में हैं। तो निश्चित रूप से आप कम तैयारी में आप आगे निकल जाओगे, उसमें भी आप बाजी मार जाओगे। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, सबके लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामना देना चाहते हैं। और आज से ही आप तैयारी में जुट जाइए, लग जाइए। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, कुछ भी आपको पूछना हो तो चैनल पर आप कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी हम कोई भी ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी वाला वीडियो आपको यहाँ पर डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और इससे आप लाभान्वित हो सके, आपको जानकारी मिल सके। ठीक है बच्चों, क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे बच्चों। सबके लिए पुनः अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।